नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मार्गदर्शक पर। बिहार में इस समय SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन 2025 ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप बिहार के नागरिक हैं और आपका मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या आपने अभी तक वोटर कार्ड नहीं बनवाया है तो ये बिल्कुल सही समय है अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गणना प्रपत्र भरने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, बहुत सारे लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। इसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक विज्ञापन जारी किया है। इसमें ये बताया गया है कि निर्वाचकों से अपील है कि गणना प्रपत्र BLO से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ ही BLO को उपलब्ध कराएं। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दें। दोस्तों, अगर आवश्यक दस्तावेज या आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ आप गणना प्रपत्र को भरकर ही आप BLO को जमा करवा सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको दस्तावेज लगाना है, लेकिन ये एक टेम्पररी हो सकता है क्योंकि बाद में आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप उस डॉक्यूमेंट को अपने गणना प्रपत्र के साथ संलग्न कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ आप अपना गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दें। तो चलिए एक एक कर सारी ज़रूरी बातें हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि SIR 2025 है क्या। इसके तहत ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए ये अभियान शुरू किया है। इसका मतलब है कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं। इसके लिए सबको एक फॉर्म भरना है जिसे हम कहते हैं गणना प्रपत्र यानी एनुमरेशन फॉर्म। जिनके पास पहले से एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड है उन्हें ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, और जिनके पास वोटर कार्ड एपिक नंबर नहीं है वो नया एप्लीकेशन कर सकते हैं वोटर कार्ड बनाने के लिए। तो इसका मतलब साफ है कि हर व्यक्ति जो 18 साल या उससे अधिक उम्र का है उसे ये फॉर्म भरना ही होगा। तो हम जानते हैं फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के आपके पास दो तरीके हैं। एक है ऑफलाइन। जब आपके घर पे BLO आएंगे तो उन्हें ये फॉर्म भरकर आप दे दीजिए। नहीं तो इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आपको voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको अप्लाई करने का वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। दोस्तों, इसके लिए आपके जन्म की तारीख पर डिपेंड करता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों को 3 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2A, ग्रुप 2B एंड ग्रुप 2C। तो आइए समझते हैं ये है क्या। दोस्तों, ग्रुप 1 में वो लोग आते हैं जिनका नाम पहले से 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है। उन्हें कोई नया दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको वोटर लिस्ट का अंश देना होगा। यानी आप 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर और जिस भी पेज पर आपका नाम है उसका स्क्रीनशॉट लेकर हाईलाइट करके उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर हम ग्रुप 2A की बात करते हैं। इसमें जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है उनको बस अपना जन्म तिथि या जन्म स्थान साबित करने वाला कोई एक दस्तावेज देना होगा। फिर ग्रुप 2B में जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है उन्हें अपना कोई एक दस्तावेज देना होगा, और अपने माता या पिता में से किसी एक का कोई एक दस्तावेज देना होगा। फिर हम बात करते हैं ग्रुप 2C का। इसमें
जिन लोगों का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है अपना एक दस्तावेज़ देंगे और अपने माता और पिता दोनों का एक दस्तावेज़ देना होगा। अगर माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो केवल उसका अंश देना काफ़ी है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज़ मान्य हैं। इसके लिए दोस्तों आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स का सूची है जिसमें से आपको किसी एक डॉक्यूमेंट को देना होगा। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो पहला डॉक्यूमेंट्स है सरकारी पहचान पत्र या पेंशन ऑर्डर। दूसरा, आपको 1987 से पहले का कोई सरकारी दस्तावेज़ देना होगा। फिर जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज का प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। इसमें आप बिहार सरकार द्वारा बनाए गए आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हैं या फिर जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास परिवार रजिस्टर है तो आप वो भी दे सकते हैं, या वन्य अधिकार प्रमाण पत्र या फिर मकान या भूमि का आवंटन प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके लिए महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों गणना प्रपत्र भरने की आखिरी तारीख 25 जुलाई 2025 है और इसका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी 1 अगस्त 2025 को। और फिर आप इसमें कोई भी अगर आपत्ति या कोई दावा पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अंतिम तारीख है 1 सितंबर 2025 और फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी 30 सितंबर 2025। तो आप अगर 30 सितंबर 2025 के बाद फाइनल लिस्ट प्रकाशित होने में आपका अगर नाम शामिल नहीं किया जाता है तो आप अपना वोट नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना नाम नहीं जोड़ सकते, इसके लिए आपको अपना नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य 18 साल का हो चुका है या अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप तुरंत गणना प्रपत्र भरिए, एपिक कार्ड बनवाइए और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी तय कीजिए। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सूचित रहे, नामांकित रहे। धन्यवाद।